Good morning, dear students. Today I am discussing Mendel's law of inheritance. I will discuss laws of Mendel. Mendel gave three laws. First law is the Mendel law of dominance. Second law is the Mendel law of segregation. And third law is the law of independent assortment. So I will discuss these three laws one by one. In previous lecture I am discussing about the terms which are used in genetics, and now Mendel is called as father of genetics. Mendel is called as father of genetics. बच्चे, तो मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा गया, उसके क्या कारण थे? क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो किए जेनेटिक्स पे वो सबसे पहले मेंडल ने किए. मेंडल ने डिस्कवरी की जीन की. मेंडल ने पहले जीन नहीं कहा था, उसको फैक्टर कहा था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर फैक्टर्स मौजूद हैं और वो फैक्टर्स क्या कहते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं. फिर जॉनसन आया साइंटिस्ट. जॉनसन ने कहा कि जॉनसन ने वो टर्म दी जीन, उनको जीन कह दिया. फैक्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय द जीन्स एंड द टर्म जीन वाज गिवन बाय जॉनसन. तो सबसे पहले मेंडल ने बेटा सिलेक्ट किया. मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया. मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले मेंडल ने पी प्लांट को बच्चे क्या किया, मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, इसको दूसरा नाम होता है बेटा इसके पाइजम स्टाइवम. पाइजम स्टाइवम भी हम इसको बोल देते हैं. स्टाइवम. तो फॉर हिज एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले मेंडल ने किया पाइजम स्टाइवम को. सबसे पहले उसने उसी से उसने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए. क्वेश्चन अराइज दैट कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. Which characters are found in the pea plant which motivate the Mendel to use pea plant in experiment, in his experiment. सबसे पहले क्या होता है, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया? सबसे पहले इसका कारण था कि शॉर्ट लाइफ स्पैन थी. उसका जो लाइफ स्पैन था बच्चे वो शॉर्ट था. शॉर्ट लाइफ स्पैन है. लाइफ स्पैन जो था वो बच्चे शॉर्ट था. शॉर्ट लाइफ स्पैन था. फर्स्ट पॉइंट ये था. एनुअल प्लांट था वो. एनुअल था वो प्लांट. एनुअल प्लांट था बच्चे. एनुअल प्लांट का मतलब होता है जैसे हमारे व्हीट हैं, राइस हैं, ये बच्चे एनुअल प्लांट्स में आते हैं. क्यों आते हैं बच्चे एनुअल प्लांट्स में? क्योंकि 6 मंथ का सीजन है, हम इसको ग्रो कराते हैं, इसके बाद ये मैच्योर हो जाते हैं, इनमें फ्लावरिंग आ जाती है. फ्लावरिंग होने के बाद हम इनको कट कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं इनकी. तो एनुअल प्लांट्स हैं. 6 महीने में इनकी जर्मिनेशन हुआ, फिर मैच्योरेशन हुआ और फिर हमने फ्लावरिंग आने के बाद इनको हमने क्या कर लिया, जब इनको काट लिया. तो ऐसे प्लांट जो जल्दी एनुअल प्लांट्स कहलाते हैं. तो पी भी ऐसा ही है, ठीक है, जो एक ही सीजन में ही ग्रो कर जाए, मैच्योर हो जाए, उसके बाद वो डाई हो जाए. ऐसे प्लांट्स एनुअल प्लांट है. तो ऐसे प्लांट्स की स्टडी करना आसान है, इसीलिए मेंडल ने इसको लिया. थर्ड पॉइंट क्या लिया बच्चे? थर्ड पॉइंट क्यों लिया एनुअल प्लांट होने के बाद? कि लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. पी प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है बच्चे. जो पी प्लांट है वो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करता है. फोर्थ पॉइंट क्या था?
ये भी एक कारण था मेंडल ने पी प्लांट को लेने का। और हम बच्चे कह सकते हैं कि इसमें ना ये बायसेक्सुअल फ्लावर है। आई हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द बायसेक्सुअल फ्लावर इन द लेसन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं जिसमें दोनों पार्ट हो, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। मेल पार्ट इज कॉल्ड एज, क्या कहा था मैंने उसको, स्टेमन, एंड फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं इसको हम, जिसके मैंने बताए थे स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। इसी प्रकार से जो फीमेल पार्ट था वो मैंने बताया था इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर है, 3 होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको तो मैं जिसको हम एंडोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम कार्पल भी कह देते हैं बच्चे। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज कार्पल एंड मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज स्टेमन। क्लियर है। तो बायसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण क्या है कि इसमें 2 पोलिनेशन पॉसिबल हैं। हम इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी करवा सकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हैं। तो हम सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, ये भी इसमें हो जाएगा। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन दोनों पॉसिबल हैं इसके अंदर। वी कैन से दैट सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन आर आल्सो पॉसिबल। ठीक है, आप सभी जानते हैं, आई हैव डिस्कस्ड सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि दोनों के दोनों पॉसिबल है इसमें। क्लियर है। तो इसी कारण मेंडल ने इस प्लांट को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जेनेटिक्स में। इसके बाद एक और पॉइंट आता है बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर स्टडी बाय द मेंडल इन पी प्लांट। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो मिलते हैं वो आपके पी प्लांट में मिलते हैं, ऐसा कह सकते हैं। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर फाउंड इन द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर फाउंड इन द पी प्लांट। केवल 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं वो आपके केवल पी प्लांट में दिखाई देते हैं बच्चे, और किसी में दिखाई नहीं देते। इसी कारण क्या थे कि कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब एक डोमिनेंट ट्रेट होगा और एक क्या होगा, रिसेसिव, जो हम कल पढ़ के आ चुके हैं। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, एक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एंड अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एज रिसेसिव। क्लियर है। और तो हमने डेफिनेशंस में लिखवाया हुआ है, तो आप अपनी डेफिनेशन नोटबुक में आपने कल लिखी होंगी, तो आप वहां से पढ़ लीजिए डेफिनेशंस उनकी, तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट केवल पी प्लांट के अंदर देखने को मिले। इसी कारण मेंडल ने पी प्लांट को बच्चे सिलेक्ट किया। अब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं कौन कौन से, ये भी हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, इधर मैं ट्रेट ले लेता हूं, इधर मैं डोमिनेंट और रिसेसिव ले लेता हूं। यहां पर मैं ले लेता हूं ट्रेट्स, यहां ट्रेट हो गए, इधर मैं ले लेता हूं डोमिनेंट ट्रेट और इधर ले लेता हूं रिसेसिव ट्रेट। इधर मैं ले लेता हूं रिसेसिव ट्रेट। तो 2 तरह के ट्रेट्स हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। तो सबसे पहले डोमिनेंट ट्रेट्स क्या है और रिसेसिव ट्रेट क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर फाउंड इन द पी प्लांट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 7 पेयर था जो देखा गया पी प्लांट के अंदर, क्लियर है, वो कौन से थे। सबसे पहले कौन सा आता है आपका, सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ द प्लांट। लेंथ ऑफ द प्लांट को डिस्कस करूंगा यहां मैं, लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट, प्लांट की लेंथ को उसने देखा पी प्लांट। अब पी प्लांट उसने पौधे में 2 ही तरह के प्लांट्स लिए, या तो पौधा लंबा था या पौधा क्या था, छोटा था। इंटरमीडिएट प्लांट नहीं था, मीडियम साइज के प्लांट्स की उसने कभी भी स्टडी नहीं की। तो अगर प्लांट लंबा है तो हम उसको डोमिनेंट कहेंगे, इसको टॉल है। या पौधा अगर वो क्या है तो रिसेसिव करेक्टर है, ड्वार्फ है, तो वो रिसेसिव करेक्टर है। एक तो बच्चे उसने ये देखा। सेकंड पॉइंट उसने क्या देखा, सेकंड पॉइंट इसने बच्चे क्या देखा, सेकंड पॉइंट में उसने क्या देखा बच्चे, लेंथ ऑफ द प्लांट के बाद देखा उसने कि फ्लावर की पोजीशन ऑफ फ्लावर देखा उसने बच्चे। उसने देखा पोजीशन ऑफ फ्लावर क्या है, पोजीशन ऑफ फ्लावर देखा बच्चे।
पोजीशन ऑफ फ्लावर में उसने क्या देखा बच्चे कि दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक तो होता है पोजीशन एक्सियल फ्लावर, एक होते हैं एक्सियल फ्लावर और एक होते हैं टर्मिनल फ्लावर। अगर ब्रांच की एंड पर फ्लावर लग रहा है बच्चे, ब्रांच के एंड वाला जो पोर्शन है ब्रांच डेवलप प्लांट, तो इसके ब्रांच के एंड वाले पोर्शन पे अगर फ्लावर मौजूद है जिसको हम टर्मिनल पोजीशन बोलते हैं ब्रांच की, अगर वहां पर फ्लावर्स मौजूद है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल फ्लावर्स। अगर टर्मिनल फ्लावर है तो रिसेसिव पार्ट था, अगर एक्सियल फ्लावर है तो उसको हम डोमिनेंट कह देते हैं। थर्ड पॉइंट इसने क्या देखा बच्चे, अब इसने देखा कि यहां पर थर्ड पॉइंट था, इसमें लेंथ हो गया है, लेंथ ऑफ द प्लांट, पोजीशन ऑफ फ्लावर। इसके बाद है कलर ऑफ फ्लावर भी देख लेते हैं, कलर कैसा था फ्लावर का, कलर ऑफ फ्लावर। तो बच्चे कलर ऑफ फ्लावर में उसने क्या देखा, कलर ऑफ फ्लावर में उसने देखा या तो अगर वायलेट कलर आ रहा है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, अगर व्हाइट कलर आ रहा है तो वो बच्चे उसने बताया कि वो रिसेसिव ट्रेट है, व्हाइट कलर रिसेसिव ट्रेट हो गया। इसी प्रकार से फोर्थ उसने लिया, फोर्थ में उसने क्या लिया, पोड, शेप ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड ली। शेप कैसी है पोड की, पोड क्या होता है, मटर का छिलका, जैसे मटर हम निकालते हैं। तो शेप ऑफ पोड, तो कलर भी हम देखेंगे पोड का और शेप भी देखेंगे। तो पोड की दो शेप होगी, अगर शेप क्या है, इनफ्लैटेड है, अगर वो इनफ्लैटेड है तो हम कह सकते हैं कि वो डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर वो कंस्ट्रिक्टेड आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। कंस्ट्रिक्टेड आ रहा है तो रिसेसिव ट्रेट है, इस तरह का अगर आ रहा है तो कंस्ट्रिक्शन है तो वो पर आपका रिसेसिव ट्रेट है। फिफ्थ पॉइंट पे उसने देखा कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड बच्चे क्या आया। अब जो कलर ऑफ पोड है, आपको पता है मटर का जो होता है मोस्टली दाना ग्रीन होता है पोड उसका, तो ग्रीन है तो वो डोमिनेंट है, और अगर वो येलो आ रहा है तो बच्चे वो रिसेसिव है। ये भी हमको याद रखना है, ये भी हमको क्लियर करना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद बच्चे सिक्स्थ पोजीशन पर आ रहा है आपका सीड, कलर ऑफ सीड देख लेते हैं, कलर ऑफ सीड भी देख लेते हैं, इसने ये भी स्टडी किया। कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड में बच्चे इसको हम अपोजिट कर देंगे, येलो वाला इसमें डोमिनेंट हो जाएगा, ग्रीन वाला इसमें रिसेसिव हो जाएगा, तो ये येलो कर देंगे और ये बच्चे डोमिनेंट हो जाएगा आपका। आप इसको अच्छी तरह से देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। लास्ट जो उसने देखा बेटे सेवंथ पॉइंट पे उसने क्या देखा, इसके बाद शेप ऑफ सीड भी देख लेते हैं। शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड में उसने क्या देखा बच्चे, दो तरह के सीड का भी शेप हम देखेंगे। तो शेप ऑफ सीड या तो राउंड होगा, अगर राउंड शेप है सीड की तो मैं कह दूंगा कि डोमिनेंट ट्रेट है, अगर वो सीड की शेप रिंकल्ड आ रही है तो मैं कह दूंगा कि ट्रेट जो है क्या है आपका, क्या है वो रिसेसिव है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर ऑलवेज फाउंड इन द पी प्लांट, सो मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो क्या था, अगेन मैं एक बार फिर फटाफट रिवाइज कर देता हूं कि लेंथ ऑफ द प्लांट टर्न ड्वार्फ, पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल टर्मिनल, कलर ऑफ फ्लावर वायलेट व्हाइट, शेप ऑफ द पॉट इनफ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, कलर ऑफ द पॉट ग्रीन एंड येलो, कलर ऑफ सीड येलो, ठीक है, येलो एंड, यहां मैं डोमिनेंट लिख गया गलती से, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, तो ये उल्टा हो जाएगा येलो एंड ग्रीन। इस और सिमिलरली लास्ट टू द शेप ऑफ द पोड, शेप ऑफ द पोड इज राउंड इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड रिंकल्ड इज द recessive trait. So these 7 pair of traits are found only in the pea plant. So Mendel selected pea plant for his experiment. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में सीबीएसई ने इसको कई बार पूछा है बच्चे ये क्वेश्चन कि वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हमको ये याद रखने, ये कैरेक्टर्स थे, ये चीजें थी जिसके कारण मेंडल को मजबूर किया कि वो पी प्लांट को एक्सपेरिमेंट में ले। इसके बाद हमारा आता है, अब हमने पढ़ने लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल के लॉ कौन कौन से बच्चे, उसको हम डिस्कस करूंगा। व्हाट आर द मेंडल्स लॉ
मेंडल ने मोस्टली 3 लॉ दिए थे, मैंने भी बताया आपको। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि मेंडल का जो लॉ था, फर्स्ट लॉ था, क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसको मैं स्टडी करूंगा। अब आपको मेंडल्स के लॉ हैं वो हम डिस्कस आपके साथ करने जा रहे हैं कि कौन कौन से लॉ मेंडल ने दिए। ये कई बार पूछता है, ये भी सीबीएसई इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा है, लॉज ऑफ मेंडल। कौन कौन से मेंडल के लॉज हैं वो हम पढ़ेंगे। मेंडल के कौन से लॉज हैं? अब लॉ ऑफ मेंडल, तो मेंडल के हमारे 2 ही लॉ हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, इसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या है ये लॉ, क्या है, क्यों दिया गया और क्या इसकी बेनिफिट थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। आपने नोटबुक में आप इसको राइट इट इन योर नोटबुक में लिखवा रहा हूं उसको। लॉ ऑफ डोमिनेंस की आप डेफिनेशन लिख लीजिए। आउट ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील, आउट ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील, out of 2 contrasting allele, out of 2 contrasting allele, only one allele express, only one allele express itself in, only one allele express itself in F1 generation एक एलील क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में, एंड अदर विच हैज नॉट शोन इट्स इफेक्ट, एंड अदर विच हैज shown its effects is called as recessive allele। जो अपने एक्सप्रेस को नहीं कर पाएगा, जो एक्सप्रेस नहीं करेगा अपने आप को, वो रिसेसिव कहलाएगा। F1 जनरेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट कहलाएगा। ठीक है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग अलील है। कॉन्ट्रास्टिंग अलील क्या है, मैंने बताया था आपको। अलील में आपको मैंने बताया था कि अलील की अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एज अलील। अल्टरनेटिव जो फॉर्म होती है जीन की उसको हम अलील बोलते हैं। वो 2 फॉर्म में मिलेंगे। एक ट्रेट क्या है, डोमिनेंट है, ये एक्सप्रेस करेगा अपने आप को जनरेशन में, और ये रिसेसिव है। रिसेसिव है। अगर डोमिनेंट जीन मौजूद है तो कभी भी उसकी प्रेजेंस में बच्चे रिसेसिव वाला जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो सकता। आप इतनी बात को समझ लीजिए कि डोमिनेंट जीन अपनी प्रेजेंस में कभी भी रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है, ये मेंडल ने पहला लॉ दिया था। अगर 2 कॉन्ट्रास्टिंग अलील मौजूद हैं, इसमें से जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जनरेशन के अंदर, हर जनरेशन में, उसको बोलते हैं, हर जनरेशन में आप लिख लीजिए, इन जनरेशन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट, एंड विच एज अदर विच एज नॉट शोन इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड एज रिसेसिव। जो अपने इफेक्ट को नहीं शो करेगा। रिसेसिव एलील कब इफेक्ट शो करेगा, जब डोमिनेंट जीन मौजूद नहीं होगा और साथ के साथ दोनों होमोजाइगस कंडीशन होगी। होमोजाइगस कंडीशन क्या होगी, 2 अलील्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों क्या हो, सिमिलर अलील हो। क्लियर है। तो यहां पर हम इसको एक क्रॉस के जरिए हम इसको समझेंगे। तो हम इसके लिए क्रॉस करेंगे समझने के लिए इसको। हम यहां पर जैसे मैंने कल क्रॉस कराया था, we can explain this law of Mendel, law of dominance with the help of a cross। तो एक क्रॉस में करूंगा आपके साथ। तो क्रॉस क्या था वो, इस क्रॉस में हम क्या देखेंगे, इस क्रॉस में हम क्या देखेंगे बच्चों, तो मैं क्या देखता हूं कि सबसे पहले
यहां पर मैंने लिए हैं पेरेंट्स। सबसे पहले आप अगर क्रॉस करोगे तो पहले प्योर पेरेंट्स लेंगे आप, पहले प्योर पेरेंट्स में क्रॉस कराएंगे। प्योर पेरेंट्स, प्योर पेरेंट्स में हम क्या लेंगे, प्योर टॉल, एक लेंगे हम प्योर टॉल प्लांट, क्रॉस मेंडल ने कराए, और एक लेंगे प्योर ड्वार्फ, और प्योर एक क्या लेंगे, ड्वार्फ लेंगे हम। दो कंडीशन लेंगे, प्योर टॉल है, एक प्योर क्या है, ड्वार्फ है। तो प्योर टॉल को मैं दिखा देता हूं किसके साथ, यहाँ पर ये इसका ये क्या हो गया, इसका बेटे फिनोटाइप हो गया, ये इसका फिनोटाइप हो गया। अब हम जीनोटाइप देख लेंगे इसका। जीनोटाइप आपको पता है जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जीनोटाइप हो जाएगा इसका, जो इसका जेनोटाइप क्या हो जाएगा बच्चे, जीनोटाइप हम कह देते हैं इसका क्या हो जाएगा, प्योर टॉल है तो कैपिटल टी, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में मैंने कल बताया था आपको, अगर होमोजाइगस कंडीशन होगी तो ही हम प्योर कहेंगे। होमोजाइगस दोनों अलील क्या है, सिमिलर अलील हैं, इसलिए ये क्या प्योर है, और इस कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसलिए प्योर डॉर्फ ही हो जाएगा। चलिए प्योर डॉर्फ को हम ले लेते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आपका हो गया है, जीनोटाइप हो गया है। इसके बाद हम क्या लेंगे यहाँ पर, अब इसके बाद इसके गैमिट बनाते हैं। हमेशा गैमिट फॉर्मेशन आपको करना है, कोई भी बच्चा होगा पहले गैमिट फॉर्मेशन कर लेगा। गैमिट फॉर्मेशन करने के लिए मैंने बताया था, इसको आप सर्कल में दिखा दीजिए, इसको गैमिट में ये सेपरेट हो जाते हैं। जब भी गैमिट फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों अलील जो होते हैं इकट्ठे होते हैं पहले पेयर्स में, फिर ये अलग हो जाएंगे। एक गैमिट में ये जाएगा, एक गैमिट में ये जाएगा, तो यहाँ ये चला जाएगा, इस गैमिट के अंदर ये चला गया एक गैमिट, क्योंकि एक गैमिट कि ये चला गया और एक गैमिट में ये चला गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी सेपरेट हो जाएंगे आपके। यहाँ पर ये स्मॉल टी चला गया और यहाँ पर भी क्या चला गया, स्मॉल टी चला गया है। क्लियर है। तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं, F1 जनरेशन आपको मैंने बताया था पहले, फर्स्ट फिलियल जनरेशन हम निकालेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसके लिए हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, इसका क्रॉस किसके साथ, इसके साथ कर देंगे, तो प्लांट मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी का क्रॉस फिर मैं इसके साथ करवा दूंगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस मैं इसके साथ करा दूंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस मैं इसके साथ करा दूंगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये मुझको F1 जनरेशन ऑब्टेन हो गई। F1 जनरेशन में मैंने देखा कि जितने भी प्लांट्स आएंगे सारे हाइब्रिड टोल आ रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है यहाँ पर मेंडल का। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था अगर डोमिनेंट जीन मौजूद है तो कभी भी रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं होगा, इसलिए पौधे क्या होंगे, डोमिनेंट जीन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा था, और डोमिनेंट जीन क्या दिखा रहे हैं, टोलनेस को दिखा रहे हैं, इसीलिए क्या होता है प्लांट जो आ रहे हैं टोल आ रहे हैं, लेकिन प्योर नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिसेसिव वाला एलील भी मौजूद है, इसलिए ऐसे प्लांट्स को बोलेंगे हाइब्रिड टोल। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट आए हैं वो आपके हाइब्रिड टोल आ जाएंगे, ये सारे प्लांट जो आए हैं वो आपके हाइब्रिड टोल आ जाएंगे बच्चे, ये हमने बताया। इसके बाद F1 जनरेशन हमने निकाली, F1 जनरेशन में कोई भी रेशो नहीं आएगी। इसके बाद F2 जनरेशन निकालेंगे हम। F2 जनरेशन मैंने बताया कि जो F1 प्लांट्स में जो हमको मिले हैं, F1 प्लांट्स जो हमको मिले हैं F1 में जनरेशन में जो प्लांट्स मिले हैं डॉटर प्लांट्स, इनका आपस में क्या करा दूंगा मैं, सेल्फिंग करा दूंगा, क्रॉसिंग करा दूंगा। क्लियर है। तो इसी तरह से चलिए अब F2 जनरेशन निकाल लेते हैं। F2 जनरेशन में हमने दोनों प्लांट ले लिए, हाइब्रिड टोल ले लिए, हाइब्रिड टोल लिए मैंने यहाँ टी से क्यों दिखाया है, मैं एक चीज और बता दूं कि मैंने लिखा था यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी लिखा था, इसका मतलब ये दो पेयर्स में क्यों लिखते हैं, इसका कारण है कि एक जीन तो आया है मदर से, एक जीन आया है फादर से, क्योंकि हम वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इसलिए दो दिखाने पड़ेंगे, एक ये डिप्लॉयड कंडीशन हो जाएगी क्योंकि एक मदर का और एक फादर का, इसलिए वहां पर क्या आ रहा है, ये दो क्रोमोसोम में डिप्लॉयड कंडीशन हो गई है, इसी कारण टी है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे हाइब्रिड टोल F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आए हैं वो हाइब्रिड टोल आए हैं, आपके हाइब्रिड टोल आए हैं, और ये कहा है हाइब्रिड टोल प्लांट आए हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पर तो सारे हमको हाइब्रिड मिलेंगे, हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों जीन मौजूद हैं, हाइब्रिड टोल आए। कंडीशन क्या थी इसकी, कंडीशन आपको पता है ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर कंडीशन मैंने बता दी आपको कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये इसका पेरेंट्स हो गए, और इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप इसका निकालें तो जीनोटाइप हो जाएगा इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमिट मैंने बना लिए, गैमिट फॉर्मेशन फिर मैंने कर लिया, वही कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद मेरे को जनरेशन मिल गई, गैमिट के बाद F2 जनरेशन निकाली, जिसको मैं बोलता हूँ सेकंड फिलियल जनरेशन। इसको F2 का मतलब होता है सेकंड फिलियल जनरेशन। तो इसमें क्रॉस करा देंगे वही कैपिटल टी स्मॉल टी,
इसका इससे करा देंगे दोबारा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर हमने दिखा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी जो कल भी कराया था मैंने, स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर हमको बच्चे रेशो मिलेगी, देखिए यहाँ पर हमको रेशो मिल रही है। यहाँ पर पौधा प्योरटोल आ रहा है, प्योरटोल आ रहा है। यहाँ पर पौधा मुझको मिल रहा है हाइब्रिड टोल मिल रहा है, यहाँ पर पौधा मुझे हाइब्रिड टोल मिल रहा है, यहाँ पर पौधा मुझे फिर हाइब्रिड टोल मिल रहा है। यहाँ पर जो पौधा मिल रहा है बच्चे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे जो पौधा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, डवर्फ मिल रहा है, प्योर डवर्फ मिल रहा है, ठीक है, डवर्फ प्लांट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको रेशो देखने को मिली है, यहाँ पर F2 में रेशो देखने को मिली है। F2 में रेशो देखने को मिलती है, दो तरह की रेशो होती है F2 में, एक तो होती है फिनोटिपिक रेशो, एक को बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो। जो फिनोटिपिक रेशो होगी बच्चे वो क्या होती है, इसकी 3:1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर, अगर मैं एक कैरेक्टर की स्टडी करता हूं एक ही टाइम में तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो 3:1, 3:1 ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेके चल रहे हैं हम। मोनो हाइब्रिड से मैंने ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाया है। इसी तरह से डाई हाइब्रिड रेशियो एक आती है, इसमें आपकी जीनोटाइपिक रेशियो होती है, जीनोटिपिक रेशियो होती है, जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगी इसकी आपकी क्या हो जाएगी 1:2:1 हो जाएगी बच्चे, ये इसकी जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 3 पौधे इसमें लंबे हैं और एक पौधा छोटा है। मैंने इसको थोड़ा और खोल दिया तो इसमें एक पौधा प्योर टोल है, 2 पौधे हाइब्रिड टोल हैं और एक पौधा प्योर डवर्फ है। क्लियर है? और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हमको ये याद रखना है कि ये होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ गए कि केवल अगर डोमिनेंट जीन मौजूद है वो कभी भी रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा बच्चे। इसलिए क्या होता है हाइब्रिड जनरेशन में लंबे पौधे मिलने थे, सभी जीन क्या थे डोमिनेंट मौजूद थे। लेकिन जब F2 में सेल्फिंग के तो हमें कुछ पौधे क्या मिले, कुछ पौधे हमको लंबे मिले तो एक पौधा हमको छोटा भी दिखाई। देखिए ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन होती है बच्चे, ये कंडीशन में रेड मार्कर से सर्कल कर रहा हूं मैं, ये वाली कंडीशन देखिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों अलील सिमिलर अलील अगर मौजूद है, या डोमिनेंट तो है नहीं, दोनों अलील है लेकिन वो सिमिलर है, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में ही रिसेसिव अलील एक्सप्रेस होगा। जब होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव अलील एक्सप्रेस होगा तो पौधा क्या आ रहा है, डवर्फ आ रहा है। स्मॉल टी हम लेके चले थे, जब भी पौधे क्या आ रहे थे, डवर्फ आ रहे थे, शुरू के एक्सपेरिमेंट में हमने किया है। तो दिस इज कॉल्ड एज मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इस मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस को हमको रेशियो याद करनी है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की और डाई हाइब्रिड क्रॉस की हम रेशियो को याद रखेंगे बच्चे। तो मैं समझता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लॉ ऑफ डोमिनेंस आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। आगे अगला हम करते हैं अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम समझेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। अब इसको देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हाउ विल यू डिफाइन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कैसे दिखाएंगे, इसी एक्सपेरिमेंट से, इसी क्रॉस से मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन इसकी डेफिनेशन पहले समझ लीजिए इसको कि क्या है ये। तो इसमें मैंने क्या कहा है कि मैंने आपको कहा है कि यहां पर देखिए कि पहले तो डेफिनेशन ले लीजिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन क्या है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, 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 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने लिया था, इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम कह सकते हैं कि मेंडल ने क्या बताया कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन 2 allele ऑफ ए जीन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन टू allele of a gene get separated and one gamete receive only one allele out of 2 allele and paired condition
is restored by paired condition, is restored by random fusion of gametes, by random fusion of gametes, random fusion of gametes, random fusion of gametes, pure condition is restored by random fusion of gametes। इसको समझते हो कि आप समझना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने लिखा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन टू allele of a gene get separated and one allele receive only one and one gamete receive only one allele out of two allele and paired condition is restored by random fusion of the gametes। मैंने ये लिखा है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, अब आप क्रॉस पे आ जाइए। मैंने हाइब्रिड टॉल प्लांट्स लिए, मैंने यहां पर आप मान लीजिए पहले यहां पर मैं शुरू से लेता हूं इस क्रॉस को। मैंने शुरू में लिए प्योर टॉल प्लांट्स लिए, मैंने प्लांट्स लिए थे शुरू में प्योर टॉल, मैंने आपको प्लांट्स लिए प्योर टॉल शुरू में और प्योर ड्वार्फ क्रॉस को अगर समझूं तो मैंने प्लांट्स ये शुरू में लिए आपके, ये पेरेंट्स हैं, इसके पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो जाएगा और ये इसका क्या क्लियर है। इसके बाद ये जीनोटाइप हो जाएगा इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये ले लिए मैंने, ठीक है। इसके बाद मैंने बनाए गैमेट बच्चे। जब मैंने बनाए गैमेट तो गैमेट में आप देखिए दोनों पहले इकट्ठे, ये दोनों अलील क्या है, पास हैं, पेयर्ड कंडीशन है ये। अब मैंने जब गैमेट बनाए तो गैमेट जब बनते हैं तो ये दोनों अलील, दोनों में से एक गैमेट के पास केवल एक अलील जाएगा, दोनों इकट्ठे इस गैमेट में नहीं जाएंगे, एक गैमेट केवल एक ही अलील को रिसीव करेगा। ये कहना चाहता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन टू अलील ऑफ ए जीन गेट सेपरेटेड एंड वन गैमेट रिसीव ओनली वन अलील। तो दो सेपरेट हो गए, इसके पास एक चला गया, इसके पास ये चला गया। इसी तरह यहां पर भी ऐसा हुआ, जब गैमेट बनाया तो ये सेपरेशन देखने को मिला, यहां पे ये चला गया, यहां पे ये, तो हर गैमेट ने क्या होगा, एक अलील रिसीव किया आउट ऑफ टू। इट मींस वी कैन से दैट कि दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी मैं कह सकता हूं इसको, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो मैं इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कह सकता हूं, क्योंकि एक अलील एक गैमेट के पास केवल एक ही